की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरे सितराजलक्ष्मीं धरमीष्ट आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितये सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सारसठी का 6ठ सोपान लंका कांड से पाठ श्रवण किया। यह प्रसंग उस समय का है, भगवान श्री राम और रावण दोनों युद्ध करने के लिए मैदान में उतरे। भगवान श्री राम पैदल थे और रावण रथ पर सवार थे। इस दृश्य को देख करके विभीषण अधीर हो गए और विभीषण कहते हैं, रावण रथी बिरथि रघुबीरा देखि विभीषण भयउ अधीरा अधिक प्रीति मन भाव संदेहा बंदी चरण कह परम स्नेहा नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना कही विधि जितव वीर बलवान। रावण रथी वह तो रथ पर सवार था, अब बिरथी रघुबीरा। अब भगवान श्री राम पैदल ही थे, पैर में यहाँ तक जूता चप्पल भी नहीं थे, कवच भी धारण नहीं किए थे। इस दृश्य को देख कर के विभीषण अधीर हो गए कि बलवान शत्रु पर आप कैसे विजय प्राप्त करेंगे प्रभु। भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, अरे रावण का बेटा जो इतना बलवान था मेघनाद, वो मारा गया। रावण का भाई जो कुंभकर्ण था, जिसके समान कोई बलवान था ही नहीं, वो भी मारा गया। नरांतक सुरांतक ऐरावण दधिबल क्या क्या थे नर, वो सब मारे गए। तो अकेला जब बचा है रावण, इस पर संदेह क्यों हो रहा है? तो विभीषण कहते हैं, प्रभु मेघनाद वीर थे लेकिन बलवान नहीं थे, इसलिए छिप छिप करके युद्ध करते थे। कुंभकर्ण बलवान थे, इसलिए बगैर योद्धा के अकेले ही चल दिए युद्ध करने के लिए। लेकिन प्रभु ये रावण जो है यह बलवान भी है और वीर भी है। तब भगवान श्री राम ने कहा, सुनो विभीषण, जिस रथ पर बैठ कर के विजय प्राप्त किया जाता है वो रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तिहिरथ चाका, सूरता और धैर्यता क्या है? वो रथ का चक्का है। मतलब रथ में 2 पहिया रहता है ना, तो सौरज धीरज तिहिरथ चाका। रावण सूरवीर तो अवश्य है, लेकिन अंदर से वह धैर्य खो दिया है ना।
इसलिए उसके पास एक ही रथ का चक्का है। अब मेरे पास दोनों है, सुरता और धैर्यता दोनों है। सौरज धीरज तिहि रथ चक्का और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और रथ के ऊपर ध्वजा भी रहता है ना, ध्वजा एक ही रहता है, अब पताकाएं अनेक रहते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं सौरज धीरज तिहि रथ चाका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यता क्या है? वह रथ की ध्वजा है। रावण ने सत्य का परित्याग कर दिया है। जानते हैं जिस रथ का ध्वजा अगर कट जाए तो सैनिक समझता है हमारे राजा मारा गया। जितने सैनिक हैं वह डर जाता है, युद्ध से पलायन कर जाता है। तो रावण के पास सत्य रूपी ध्वजा नहीं है, सत्य रूपी ध्वजा मेरे पास है भगवान राम का। और रावण के पास शीलता भी नहीं है। अरे जो शीलवान होगा, जो विनम्र होगा, वो पराई स्त्री का हरण करेगा क्या? तो ये इनके पास न शीलता है और न सत्यता है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम पर हित घोड़े। देखो साधारण टमटम जो रथ होता है उसमें एक ही घोड़ा होता है, और इस रथ में कितने घोड़ा है? इसमें बल विवेक दम पर हित घोड़े। बल नाम करके घोड़ा है, विवेक नाम के घोड़ा है, परहित नाम करके घोड़ा है। बल विवेक और दम, तो बल रूपी घोड़ा रावण के पास तो है, लेकिन विवेक रूपी घोड़ा उसके पास नहीं है। और विवेक कब होता है? जब सत्संग करेंगे तब ना, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग करेंगे नहीं तब तक विवेक नहीं होगा। और जब नाश मनुज पर छाता है, अब पहले विवेक मर जाता है। नाश का घड़ी जब आता है, पतन का घड़ी जब आता है, तो मनुष्य का विवेक ही नष्ट हो जाता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं रावण के पास बल रूपी तो घोड़ा है, लेकिन विवेक रूपी घोड़ा नहीं है। मेरे पास है बल विवेक दम। दम क्या है? इंद्रियों का दमन। रावण ने इंद्रियों का दमन किया है। गंधर्व लोक की स्त्रियां, कन्याएं, मनुष्य लोक की कन्याएं, स्वर्ग लोक की कन्याएं रावण अपहरण करके लाए। और इंद्रियों का दमन कब होता है? इंद्रियों का दमन तब होता है जब दृष्टि योग साधन किया जाता है। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने कहा था एक तत्व दृढ़ाभ्यासा द्यावन्न विजितम मनः परक्षिन्न चित्तर्पस्य निगृह्येन्द्रिय द्विषः पदविनी वो हेमंते क्षंति भोगवासना। कहते हे पवन सुत हनुमान, एक तत्व का दृढ़ाभ्यास करो। एक तत्व क्या है? यही दृष्टि योग साधन। दृष्टि योग माने दोनों दृष्टिधारों को जो अपने अंदर में मिलाते हैं, तब आपकी इंद्रियां बस में होती है। तो भगवान श्री राम कहते हैं मैंने इंद्रियों का दमन किया है, ये रावण इंद्रियों का दमन नहीं किया है। बल विवेक दम अपरहित घोड़े, मतलब परोपकार करना यही घोड़ा है। तो रावण परोपकार करता था। रावण इतना लोभी था कि उनका जो बड़े भाई था कुबेर, उसका भी पुष्पक विमान रावण ने छीन लिया था। लंकापुरी जो था यक्ष लोग राज्य करता था, जबरदस्ती चढ़ाई करके उसको भी अपने बस में कर लिया। तो कहते ये परोपकारी नहीं है, परोपकारी तो मैं हूं। भगवान राम कहते हैं, तो कहते 4 घोड़ा मेरे पास है, रावण के पास ये घोड़ा है, किसका विजय होगा बताओ? बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रजु जोरे। देखो रास जो पकड़ा जाता है ना, वो 3 रस्सी रहता है ना बंदा, वो क्षमा कृपा समता।
क्षमा, अगर कोई अपराधी पुरुष भी अगर शरण में आ जाए उसको भी क्षमा कर देना। और हृदय में कृपा होनी चाहिए, करुणा होना चाहिए। क्षमा, कृपा, असमता रजु जोरे। असमता मतलब सब में ब्रह्म देखे। सर्वम खलो इदम ब्रह्म, निश्चय यह सारा संसार ब्रह्ममय है। सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जो सब में ब्रह्ममय देखे, सिया राममय देखे, परमात्मा में देखे, वह समता है। लेकिन रावण के पास में यह सब नहीं है। न क्षमा है, न कृपा है, न समता है। वह मेरे पास है। क्षमा, कृपा, समता रजु जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का भजन करना ही चतुर सारथी है। देखो आजकल तो बालक भी बड़ा चतुर होते हैं। एक बालक को माता जी ने, माँ ने मतलब अपने पुत्र से कहा, बेटा ऐसे जगह रसगुल्ला रख देना जहाँ चींटी न चढ़े। और क्या किए बालक, घर के अंदर गए और हुड़का लगा के टपाटप सब रसगुल्ला खा गए। और कहा माँ ऐसी जगह मैं रसगुल्ला रखा हूँ कभी चींटी नहीं चढ़ेगी। तो कितना चतुर है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, लिखा है, पर मन पर धन हरण को बेश्या बड़ी चतुर, और तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। कहते पर धन पन मन को हरने में बेश्या बड़ी चतुर होती है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने कहा वह चतुर नहीं है। असली चतुर कौन है? राम चरण लवलीन, जिनका मन परमात्मा के चरणों में लीन रहता है, परमात्मा के नाम में लीन रहता है, परमात्मा के ध्यान में लीन रहता है, वही असली चतुर है। चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, अजे मणि लागी सो जतन कराए। कहते असली चतुर तो वो है जो राम भक्ति रूपी चिंतामणि प्राप्त करने के लिए रात दिन प्रयत्नशील रहते भजन में। हाँ, कबीर साहब ने लिखा, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी। बाहरी चतुरता से कोई परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। असली चतुर तो वो है जिनको परमात्मा के नाम में, ध्यान में मतलब लीन रहते हैं, चिंतन करने में लीन रहते हैं। तो कहते हैं ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का भजन करना यही चतुर सारथी है। अरे रावण तो पहले ईश्वर का बड़ा भजन करता था। हाँ, अपना मुड़ा काट काट के भी चढ़ाता था अग्निकुंड में, लेकिन अब छोड़ दिया है ना। तो असली चतुर सारथी क्या है? ईश्वर का भजन करना। कहते हैं चतुर शिरोमणि तेहि जग। तो ईश भजन सारथी सुजाना, अभिरति चर्म संतोष कृपाना। वैराग्य क्या है? चर्म, चर्म कहते हैं ढाल को। वैराग्य ही क्या है? वो ढाल है जो शत्रु अगर वो वार करते उस पर रोकते हैं ना ढाल से। असली वही है। विरति चर्म असंतोष कृपाना। संतोष धारण करना यही क्या है? कृपान है, तलवार है। देखो जब तक वैराग्य नहीं होगा ना तब तक समाधि नहीं लगेगी, और जब तक समाधि नहीं लगेगी आप बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, और जब तक बंधन से मुक्त नहीं होंगे असली ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा, अत्यंत वैराग्य बतः समाधि, समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोधः, प्रबोध तत्वस्य बंध मुक्तिर, मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लगती है। अत्यंत वैराग्य बतः समाधि, और समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोधः, और जिसको समाधि लगती है उसी को दृढ़ ज्ञान होता है। अब प्रबोध तत्व से बंध मुक्तिर, और जिसको ज्ञान हो जाता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। अनित्य सुखानुभूति, और वही नित्य सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। तो विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान करना ही क्या है?
परशु, जैसे परशुराम के पास फरसा रहता था ना, जो 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। तो कहते हैं असली फरसा क्या है? अभय दान कर देना। तो असली फरसा वही है। देखो, दान दिया जाता है ऊपर से, देने वाला का हाथ सदा ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ सदा नीचे ही रहता है। तो अभय दान देना यही असली फरसा है। दान परशु, बुद्धि शक्ति प्रचंड, अनुभव ज्ञान ही क्या है? प्रचंड धनुष है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। असली कवच क्या है? ब्राह्मणों और गुरु की पूजा करना असली कवच है। अमल अचल मन त्रोण समाना, असंजम नियम सिली मुख नाना। क्या कहते हैं? अमल अचल मन त्रोण समाना। पवित्र निश्चल मन ही क्या है? वह त्रोण, त्रोण कहते हैं जिसमें तीर रखा जाता है। अमल अचल मन त्रोण समाना, असंजम नियम सिली मुख नाना। और यम नियम ही अनेक प्रकार का तीर है। यम में क्या आता है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर निदान। इसका एक एक व्याख्या करेंगे, बहुत समय लगेगा। महा अजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके असरत होय दृढ़ सुनौ सखा मति धीर। देखो, कोई लाखों योद्धाओं को एक दिन में परास्त कर दे, वो वीर नहीं। असली वीर कौन है? जो मन पर विजय प्राप्त कर ले, है ना। इस संसार पर जो विजय प्राप्त कर ले वही असली वीर है। तो मन पर विजय प्राप्त करने के लिए संतों से युक्ति जान करके अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, पवित्र गुरु मंत्र का जप करें। जप से संबंध इष्ट का ध्यान करें, दृष्टियोग अनुसंधान करेंगे तो परम कल्याण होगा। अब विशेष रूप से पूज्य के मुखारविंद से हम लोग श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरु